तारीख है 18 फरवरी 2022। सुनो 02 टाइम हो गया 02:36 PM। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मरियम नवाज शरीफ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड एफर्ट्स। और हम लोग आईसीजे में केस जीत गए और नोटबंदी के बाद का, वो नोटबंदी से वाले दिन का जो गोल्ड था जो हमने खरीदने के लिए कहा था वो सारा हमारा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मरियम नवाज शरीफ जी, एक बात बताऊं, पाकिस्तान में इमरान की गवर्नमेंट गिरा के कोई फायदा है नहीं। सपोर्ट कर दो, ज्यादा अच्छा बने रहने दो उसे सत्ता में, चलाने दो पाकिस्तान। और यहां रह गई बात मोदी की, भाई मैं क्यों अपोज करूं इसे? आप इसे 5 साल और बना के रखो, क्योंकि अब वर्ल्ड बैंक का जो है, वर्ल्ड बैंक का जो पैसा है 8 नवंबर 2016 के बाद का, वो भी तो देना है इन्होंने। नहीं बनना है ना मुझे प्रेसिडेंट 3760, आप बन जाओ यार, बहुत पैसा है मेरे पास, मुझे कोई चिंता नहीं। वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड अकाउंट डेबिट कार्ड होने के बाद पागल कुत्ते ने काटा है मैं इधर उधर दिमाग लगाऊं। वो चैरिटी छतरपुर मंदिर वाले हैं ना वो दान पुण्य करते रहेंगे यार, क्या जरूरी मरियम। यही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको यार, अननेसेसरी क्यों मतलब धूप में जाकर के जो है अपना पूरे दिन के मेकअप के पैसे खर्च करवा देती हो सारे, जरूरत नहीं है मरियम। अब समझ में आया कितना पैसा मैंने आपको बोला था? क्या बस एक बार आईसीजे में जाकर के जो है ना मेरे ब्याह पे जो केस फाइल करके देखो, हाथ के हाथ फैसला आने वाला है। और ज्यादा नहीं लगना, $10,000 लगने आईसीजे में, लाखों टन गोल्ड। और उसके बाद वर्ल्ड बैंक में अभी मैंने ऑर्डर दिया है, ठीक है, अनलिमिटेड में। वर्ल्ड बैंक में माला माल, इसे कहते हैं माला माल वीकली, असली वाला बीजेपी, अरे मैं उस तरह मुंह भी ना करूं यार, तो क्या बात कर रहा है यार। देखो यार सुनो, मेरे जो जितने नोन रिलेटिव्स हैं, एक एक रोल्स रॉयस, सुन तो लो, और 1 ट्रिलियन इंडियन रुपीस तो मैं वैसे ही दे चुका हूं, इतना बहुत है इनके लिए भी, आपस में बांट लेना। और एक एक रोल्स रॉयस उसी में आ जाएगी। 1 ट्रिलियन बहुत होता है यार, 1,000 करोड़। यार क्या बात कर रहे हो तुम यार, 1,000 करोड़ कम होता है? कम नहीं बोलना मरियम ऐसा है। शहरी बुरा मत माना कर यार, दोस्ती बनानी पड़ती है। गैंग अमर रहे, अमर रहे, कौन अमर रहे? अमर मेरा नाम है यार। हितेश कौन? हितेश अरे ट्विटर हैंडल @हितेश रेवन, तो क्या हो गया इसमें? ये आधार कार्ड हाँ बना लिया तो क्या हो गया? कोई अपराध कर दिया मैंने? तो अमर कैसे? आईबी में था ना पहले। अरे आईबी में था, कुछ तो पैसे देगा, तनख्वाह नहीं मिलती वहां पे। इन्होंने खुद कहा था अपने पैसे का इंतजाम कर ले। मैं कहा अब जाओ अपनी मां के भोसड़े में बैठ गए लौड़ो, अब पैसा नहीं कमाया तो कब कमाया? पहले का देखो, देश इंटेलिजेंस एजेंसी वाले चलाते हैं, सब चौड़े हुए, हाँ बिल्कुल चलाते हैं आईबी वाले भी। तो आईबी वालों ने जब कह दिया मुझे यार तू अपने पैसे का इंतजाम खुद कर ले, अब कर लूंगा, बिल्कुल कर लूंगा, चिंता मत, तुमसे पूछने भी नहीं आ रहा मैं। आईबी का ऑफिस मुझे नहीं पता, उधर ही कहीं होगा, देख ले जाकर के। कौन रो? आईपीएस नहीं बनना ना, पुलिस में क्यों जाऊं? जाना होता तो पहले नहीं रिटर्न पास कर लेता। तुम माँ बाप पहले ही नहीं पढ़ाना चाहते थे, नहीं पढ़ना ना मुझे। कह रहे तू ये कृष्ण ब्रह्म वैवर्त क्यों पढ़ रहा था?
अरे यार उसमें ना कृष्ण जी की रासलीला बड़े ढंग से लिखी हुई थी, थोड़ा सा टाइम पास कर रहा था और क्या। एक्चुअली आई वाज वेटिंग फॉर अ चांस हाउ टू अर्न इजी मनी। तो कह रहे यार अब अब मोदी की जगह तू देश संभाल ले, पागल कुत्ते ने काटा मेरे को, पागल कुत्ते ने काटा है। पहले वर्ल्ड बैंक का पैसा दे जाकर के, सऊदी का पैसा दे, मैं क्यों दूं, पैसा मेरा, मैंने कमाया है, तू कौन है भाई। हाँ वो अलग बात है। अब मैं सोच रहा हूं तुम्हारे जैसे प्रधानमंत्री और देशों में भी आते रहे, मरियम एकदम नजर लगा करके ध्यान रखना है। पुलिस कमीना यही वाला ठीक है, यही वाला ठीक है। कह रहा इसने पूछा कैसे, आप कौन, पूछा ही तो भाई गोली थोड़ी मार दी थी। तो बोल दे हाँ मैं पुलिस कमिश्नर हूं, मैं मान लूंगा। ठीक है ना मरम। और मेरे और भाई मुकेश क्या हाल है। मुकेश ने जब मेरे हेड मारी ना, मैं इसे करा, ओए ड्रामा कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा। इतनी बड़ी स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी मैं। देखो भैया सुनो, हे बदरू, हे बद्री बाबू, सुनो, हे बद्री बाबू के वंशजों, हाथ जोड़ के प्रणाम है, इससे ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता हूं। वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड डेबिट कार्ड होल्डर हूं और अंदाजन 90,000 टन गोल्ड का मालिक हूं। बस इस जन्म में इतना ही बहुत है, नहीं बनना प्रभु श्री राम, तुम बन जाओ। टेढ़ी मेढ़ी लकीरें कुछ नहीं है, मत समझो यार। मरियम बहुत है इतना पैसा हमारे लिए, हाथ जोड़ लिया भाई सबों के। नेता नहीं बनना है यार, तुम बन जाओ। भुवनेश्वर को बोला, मैंने कहा भाई नेता तू बन जा, इसे आज तक नहीं समझ में। अब नेता बढ़ा दिया इसका। तो ऐसा है मेरी बात सुन रहे पे, हाथ जोड़ लिया भाई, ठीक है। देखो बुरा मत मानना है बद्री बाबू के वंशजों, कौन झगड़ू। हम तो नहीं जानते भाई। सुन, अब होम मिनिस्ट्री में अपने आप समझेगा, जब संपत्ति भी जब्त हो जाएगी, हमें क्या लेना देना, हमारी नहीं होने वाली वजह है। CPWD, अबे वर्क्स डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट, इसको तो हाथ भी नहीं लगाएंगे वर्ल्ड बैंक वाले। ILO वाले मां चोद देंगे सबकी अगर CPWD को हाथ लगाया तो। वैसे कह रहे कोई बात नहीं, जितने IAS IPS बैठे फाइनेंस में यहाँ पे, तो क्या हो गया, अब तेज आएगा संभाले, क्यों संभालू, नहीं संभाल रहा ना। पैसा दे दिया सऊदी का। और पता है क्या, सऊदी से वर्ल्ड बैंक ने रिकवरी की वजह से, मरियम अगर हिसाब लगाऊ ना तो कुछ नहीं, तो अभी तो CIA का पैसा आना है, बाकी जो उधर जा रहा है तो कह रहे यार इतना पैसा दे भी तो रहा, तुम समझ नहीं रहे बात को। वो इन्वेस्टमेंट के तौर भी समझोगे ना, तो भी इतना पैसा कमा के बैठा हूं ना, नहीं बनना ना नेता, नहीं बन रहे भाई, तुम बन जाओ। प्रभु दशावतार भी यही है, मैं नहीं हूं भाई। मरियम ऐसा है, कौन इमरान, अच्छा वो सपोर्ट कर दिया, सरकार मत गिरने दिया मरियम, प्रोग्राम में चेंज है थोड़ा सा। और बिलावल गवर्नमेंट बन के भगना नहीं चाहिए। सुन, वो तो वैसे ही थोड़ी सी प्रैक्टिस करी होगी ना मरियम। नहीं एक्चुअली मैंने बोला था मरियम,
थोड़ा पोडियम पर दिखा तो सही। हाँ, हितेश की गर्लफ्रेंड है कितनी। फिलहाल बद्री बाबू के वंशजों, मैं हितेश मंडल हाथ जोड़ता हूं। इससे इससे ज्यादा पैसा फिलहाल अभी कमाने का मूड नहीं है। अब खर्च कैसे करना उस पर ध्यान लगा लेना। और खर्च करने के लिए नहीं, मैं कौन झगड़ू। कौन सी आराम। बद्री बाबू के वंशज बस, मैं और किसी को नहीं जानता भाई। तू कौन है भाई। अच्छा, कभी देखा होगा। बद्री बाबू के वंशजों को सालाना 1 ट्रिलियन इंडियन रुपीस मिलेगा खर्च करने को। इससे ज्यादा मत बोलना, ठीक है ना। अब आने वाली पीढ़ी के तुम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करते हो तुम सोचो। और हमारा अगला काम पता है क्या। अब देखते हैं अब ये आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि एक नोटबंदी पे सऊदी अरब के साहब ने पता है, मरियम रुक जा, ट्रंप टावर। डोनाल्ड ट्रंप ने दिया हुआ है, मरियम लिखवा लिया आज से ट्रंप टावर हमारा है। कौन इवेंट का ट्रंप। पहले लिखवाना है। कह रहे बुर्ज खलीफे का सौदा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता बे। अब सऊदी के सुल्तान ने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया। आओ साहब घूम के आते हैं थोड़ी दूर तक। बढ़िया वाला विला विला दिखाते हैं आपको। आप भी कहोगे कि यार देश क्या चीज दिखाई है तूने। इतनी बढ़िया जगह है ना, दिल खुश हो जाएगा। नहीं नहीं, एंजॉय योर लाइफ यार, इतना बेवकूफ नहीं हो। और साथ में ना ब्यूटीफुल स्माइल को बोला, चलो ये पकड़, इसको महिंद्रा स्कॉर्पियो दे दे, यही चला ले बैठ के, उबर चला ले, बहुत कमा खा लिया, निकल यहां से। मरियम सुन, लिखवाना देख, ये पैसा तो अलग है। बहुत, इस जन्म में नहीं बनना श्री राम भाई। पैसे देखो भाई, मैंने पहले कहा था हाथ जोड़ के, देख भाई ऐसा है सबसे बड़ा पैसा, बात मान जा, तू सुन नहीं रहा है। सुनो ध्यान से, अभी ध्यान से सुनते रहो। ट्रंप देख, मरम ट्रंप टावर में ना पहले प्रेसिडेंशियल स्वीट साहब ने मुझे दिया अपना, ट्रंप साहब ने। मैं कहा साहब कोई दिक्कत नहीं। कह रहे तूने ट्रंप को मार दिया, क्या करोगे, जिंदा देख करके आराम से जी रहा है ना बंदा अपनी जिंदगी, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें कोई दिक्कत है नहीं ना, फिर क्यों परेशान हो रहे हो। प्रेसिडेंट तो नहीं है ना वो, मौज लो, चलो निकल लो यहाँ से। कौन ओबामा। सुनते रहो। ये कह रहे यार पैसा देखो, यार दोस्तों की कमी नहीं, बीआई सिस्टम है ना, एलबीटी सिस्टम है, जेएसआर सिक्योरिटीज है, ये सब सऊदी की। मरियम सुन ले कान खोल के। मरियम इस मामले में माहिर है। सऊदी की सारी एसेट हमारी है। हाँ, पूरी सऊदी के साहब ने लिखवा, लिख ले, बीआई सिस्टम वाले साहब को मालूम है। सुनती रहे, ब्रुने की सारी एसेट हमारी है। हाँ कोई नहीं, एनएसजी के कुछ लड़के गए होंगे, उनको हमने जेएसआर सिक्योरिटीज में हायर किया हुआ है। कॉन्गो की सारी एसेट हमारी है, तुर्की की सारी एसेट हमारी है। सुनते रहे ध्यान से। नहीं नहीं, मेन बता रहा हूं, नवाज शरीफ साहब ने सब कुछ हमारे नाम कर दिया है। आना यही है, चिंता मत कर। और इसके बाद जो है क्या कहते हैं, इमरान खान ने सब कुछ हमारे नाम कर दिया है। अच्छा भैया इमरान साहब बहुत बढ़िया, बस इसके बदले इतना ही कर सकता हूं, आपकी सरकार नहीं गिरेगी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने रहना, जो भी हो आप। चाय पीजिए। हाँ तो क्या हो गया,
बहुत है इतना। सेंटिलियन क्लब, नहीं मैं तो इतने में ये भी कह दूं, कौन रेहान? कौन राबी? नहीं, वो जिहादियों का लिंक है। आईबी क्लियरेंस दे ही नहीं रहा मरियम। राबी के मामले में आईबी की क्लियरेंस है ही नहीं, जेएसआर इंटेलिजेंस ने मना कर दिया है। राबी पीरज़ादा के मामले में मेरी मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। रेहान के मामले में भी जेएसआर इंटेलिजेंस ने क्लियरेंस नहीं दी है। मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा हूं, यह सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है। वो बात ही नहीं समझ रही रेहान। रेहान को मैं समझा रहा हूं, रेहान ये गेम बड़े अलग होते हैं, ठीक है ना। बाकी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो बीआई सिस्टम, एलबिट सिस्टम वाले करते रहेंगे। जो मेन एसेट है ना सऊदी की, नहीं वो बड़े साहब और वो जो है ना, नहीं बड़े साहब कह रहे थे कहीं और रहने के लिए, मैंने कहा ठीक है। नहीं तो वह कई जगहों पे है, वो जहां चाहे वहां रह लेंगे। हाँ हाँ हाँ, बड़े साहब उनका परिवार जो है। नहीं ऐसा थोड़ी है, बड़े साहब बोला तो परिवार को छोड़ दूंगा। नहीं हाँ, आए थे जीएमआर पे, देख के गए, पसंद आया उनको। और वैसे भी जो अभी जो ये तेल का पैसा इनसे वसूलेंगे ना, हमने करना क्या है, हमारे आराम से बैठ के देखना है। ग्रीनलैंड चलेंगे, इग्लू इग्लू खरीद लिए। हाँ चूचू, आईसीजे ने परमिशन दे दी थी। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी 8 नवंबर 2016 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गोल्ड रखा हुआ था, वो सब हमारा होता है। हमने खरीदी थी करेंसी भाई साहब, 5 करोड़ रुपए किलो का गोल्ड। 1 किलो रद्दी और 1 किलो गोल्ड तो एक ही बराबर होगा। मात्र कितना बैठा था? 50 60 रुपए, 70 रुपए किलो बैठा था। कितना वजन आ रहा था 1 किलो में? स्विट्जरलैंड का सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वैध अवैध सब पैसा 8 नवंबर 2016 तक का हमारा होता है। वर्ल्ड के सबसे शार्प माइंड पर्सन का। तुझे पोडियम पे ना मोदी भाषण देते हुए देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। तू अब तक गुजरात में बस रहा था कहीं, तुझे लाया गया है मेरी गरीबी दूर करने के लिए। तुझे पता भी नहीं था। क्या कह रही थी मैडम? नहीं को बीच में शेयरिंग करेगी किस बात की? आराम से आराम से आराम से। मैंने एक बात बता, मैंने सोचा ही नहीं कभी। आपके पीएसओ को मैंने बोला ना मेरा घर परिवार, मैंने तो इतना दिमाग लगाया ही समझ में आ गई ना। जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने, नहीं अभी तो रह रहे ना वो कहीं और, रहने के लिए अलग जगह दिलवाई थी, मैं रहो आप आराम से। जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने आपको मेरे बारे में बताया था ना, उसी दिन हमने अपना गेम प्लान चेंज कर रखा।
ठीक है ना, इतना पैसा बहुत है। लालच बुरी बला है मरियम, ज्यादा लालच नहीं करना है, नहीं बनना नेता अभिनेता, क्या करना है, बैठे आराम से, इतने प्लांट्स हैं, चलते रहेंगे, देखते रहेंगे, इतनी कंपनियां हैं। क्यों? नवाज शरीफ साहब, सऊदी का एक प्रोजेक्ट साइन करने के लिए कह रहे थे, मैंने कहा यार वो सुपर सिटीज नहीं बनाएंगे हम। सऊदी में जो है ना रिजॉर्ट्स बनाएंगे, हर मतलब अंदाजन आधा किलोमीटर पे एक रिजॉर्ट, थोड़ा ग्रीनरी टाइप का वो है, कर देंगे वो। कुछ नहीं होता, एक स्प्रे आता है, एंजाइम्स का स्प्रे होता है, बस उसको जो है ना हवाई जहाज से गिराना होता है, रैंडमली गिरा देते हैं, ऑटोमेटिकली वहां पे जो है कुछ समय बाद जो है क्या कहते हैं ग्रीनरी हो जाती है, लग जाता है टाइम, मतलब दो वर्ष के अंदर जो दिखने लग जाता है। एंजाइम्स होते हैं, लैब एंजाइम्स होते हैं, आराम से बन जाता है। क्या करना है, क्यों दिमाग लगाए? नहीं नहीं, इमरान खान साहब, आपकी आपकी गवर्नमेंट तो बचानी पड़ेगी ना हमें। नहीं टीम में, नहीं नाम तो लिख ही लिया है आपने, बहुत है हमारे इतना पैसा, 40,000 से ज्यादा लोग नहीं है हमारी टीम में ना। नहीं नहीं, बाकी तो हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो तो सैलरी वगैरह उनकी चल रही है, वो तो कंपनियों में है ना। बाकी वैसे अगर ओवरऑल फुल खुल्लम खुल्ला गिनेंगे ना ऑल ओवर वर्ल्ड में भी 40,000 से ज्यादा हमारे लिए धरती में 40,000 लोग ही बचे, यही तो लिखा था यार मैंने। नहीं तुम्हारे को जरूरत क्यों नहीं, चलो उधर जाओ, जाओ बीजेपी में शामिल हो जाओ। मैं तो उनसे नहीं कर रहा हूं, मैं 26 जनवरी पे ना जाऊं, क्या बात कर रहे हो तुम यार, मेरा 26 जनवरी ना देखो, 15 का मुझे क्या मतलब भाई। हाँ ठीक है इतना पैसा कमा लिया भाई। क्या कह रहा है, कौन मृत्युंजय, क्या दिमाग में आ रहा है इसके, सरिता का हस्बैंड है, तो कब का मर गया है? मैंने बोला नहीं, पता नहीं मेरे को। क्या कह रहा है ये, है जिंदा है? तो जिंदा है तो अच्छी बात है भाई। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये? 2 लाख रुपए दिए ना इसको, क्यों दिए? ओ, लड़की लक्ष्मी समान होती है, दे तो दी। काली है गोरी उस समय देख लेता, किस बात के पैसे, इधर वापस कर, चल निकल ले, हाँ निकल ले निकल ले, पौवे उवे के पैसे पकड़ा दे हाँ, अब पैसे देने के बाद इधर ले आइए, इधर एक आधा पैक हम भी पियेंगे नहीं तो फिर अब कौन रिश्ते, ऐसी रिश्तेदारी नहीं रखते हम
हद हो गई। कौन है? कौन विनीता? अच्छा, लड़की दे तो दी। लड़की हो यार, अब दो कोई लड़कियां लक्ष्मियां नहीं बोलते, लड़की लक्ष्मी होती है तो लेना। निकल ले अब चल। हाँ, अब बोल दियो जाते आता रहियो। क्या हो गया, बुरा क्यों मान रहे? क्या हुआ? अबे नाले में किसने फेंकवाया? अच्छा ठीक। हाँ ठीक। 2 लाख रुपए किस बात के लिए? हाथ संभाल के यार थोड़ा सा। नहीं, 100 रुपए पकड़ा दे और उसको बोल यार। हाँ, एक आरसी का क्वार्टर ले गया रॉयल चैलेंज। तो जान, फिर वही बात कर रहे हैं। मेरे से कह रहे थे, कह रहे यार आप चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हो, मैं तू बन जा। पैसा नहीं दे रहा। तू बन जा भाई चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य, तू बन जा। मैंने रोका तुझे। बची थी बात। हाँ हाँ, और क्या। जिस दिन वहां पे ना सारे मिंटू विंटू सब चिल्ला रहे हैं वहां पे, क्या नाम है, मुनीरका के वहां पे ठेके के बाहर खड़े होके गाड़ी खड़ी हुई, कह रहे अमर रहे अमर रहे। मैं मुंह नीचे, मैंने बहन के लोड़े, इनको नाम कैसे पता लग गया? बाकी जिस मेरे के प्रोग्राम की माड़ा चौथे बैठ के थोड़ा दारू पी। अबे मैं ही तो हूं जो अमर है। दूसरे के नाम आत्मा है। हम दो हैं, एक अमर एक आत्मा, इसीलिए कहते हैं आत्मा ही अमर है। इनकी इनके दिमाग का फ्यूज नहीं उड़ाती है ना। अब पता है क्या, 100 रुपए दे बोले क्या 130 रुपए खा रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, नमकीन जेब से ले आइयो। कहेगा ना, कहेगा ना जीजा कौन है? भाई जीजा तू ही है, मान ली तेरी बात हमने, ठीक है ना, पर भोसड़ी के तेरे साले ज्यादा रईस है तुझसे। ये क्या सल्यूट कर रहा हूं यार? ओए, ये हमारे केस में ऐसा होता है। यहाँ के अच्छे से बड़ा जीजा भी गरीब हो जाता है, और अमीर से अमीर साला भी गरीब हो जाता है। बैठ जाइए। मीरा कुमार को जिस दिन पता लगा ना प्रीति के घर में मीरा झाड़ू पोछा करते, उसकी झाटे सुलग गई। पता है बाहर निकल के तेरी मां चोद दूंगी बैठ के लोड़ो, अगर किसी ने जरा सी भी बात खोली तो। जरा सी संसद में जो मीरा कुमार है उसकी इतनी सी इज्जत पता है कैसे बची? इधर जो मीरा रह गया कुत्ता घुमाती है,
कहती इससे कंपेयर कर लेना। बंदे कह रहे इससे नहीं करेंगे, प्रीति के घर में मीरा झाड़ू पोछा। भगवान कृष्ण बना घूम रहा है एक बंदा। अरे बैठ के लोड़ो एक की माँ चोद दो, अगर किसी ने कुछ बोला तो। भाई कृष्ण तू बन जा भागे लौड़े पोतड़ी के। इतने पैसे के बाद अब मैं ना कृष्ण बन रहा ना मैं श्री राम बन रहा। और मरियम क्या हाल चाल है? बंदे कह रहे अगर सारा पैसा मरियम रख ले भाई ये ऐसा है, मां तुम्हारी तब भी चुदेगी मेरे से ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि औरतों के हाथ में पैसा आ जाए ना, मेरी अम्मा के हाथ में मेरे बाप की पेंशन के आगे किसी कुछ समझती नहीं थी। मंडल इतने पैसे के बाद तो देश नहीं बचेगा भाई। ऐसा है मैं बहुत पहले बोल रहा था तुम्हारे को, देश गए माचुदा ने गांड बचाओ अपनी, बैठ के लोड़ो हमारी पक्की गांड मरने वाली है, कोई सुनी नहीं हमें। मैं तो भाई अपनी और अपनों की बचा के निकल गया। वर्ल्ड बैंक वाले साहब कह रहे मंडल इतना पैसा कह रहे छापने क्या जरूरत है, एक गोल्डन लीफ प्रिंट करा लो उसके ऊपर अमाउंट लिख करके। ठीक है जी ठीक है। और मेरे ख्याल से इस कमरे के अंदर पूरा ब्रह्मांड खरीद लेंगे, लीफ लगा लो, जब देखो हाँ भाई 100 साल बीतने वाले एक लीफ निकाली छाप ले। अरे हाँ यार ये देश अब लग रहा है यार ये वर्ल्ड बैंक है। मैं साहब अभी तो मैंने कमाना शुरू भी नहीं किया। अरे देवता तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, कमाना कब शुरू करेगा? मैं कहा अभी तो पढ़ ही रहा हूं, पढ़ाई में पता चला यार यहाँ से पैसा आ सकता है। उतने में तो इनका ना बैंक बचा ना बैलेंस। अरे यार आईबी में सुना था कि इंटरनेशनल भिखारी शायद कुछ मिल जाए, वहां आईबी वाले के फोन किया मैंने एक दिन, आईबी का ऑफिसर गुस्से में फोन रख दिया, कोई नहीं है यहाँ पे आईबी वाईबी। इनकी हालत पता है कब खराब हुई सिक्योरिटी फोर्सेस की? जो जो पुराने लोग थे उनको तो पता था कि मेरे बारे में, नहीं मुझे अपने बारे में ज़्यादा पता नहीं था। और जब इनको पता लगा ना कि ऐसे से ट्विटर पे मोदी ने खूब सिक्योरिटी फोर्सेस को बोल दिया, आईबी, रॉ, एनएसजी, इंडियन आर्मी, दिल्ली पुलिस, मेरे नेबर्स में। और दिल्ली पुलिस वाले जो है वो अलग दिमाग लगा रहे। जब मैंने उनको दिखाया ना चा अक्षर अंगूठे, मैंने चा से तिरंगे का चक्र होता है, रच लिखा हुआ है, कोड रामचंद्र है, क्या बात कर रहे हो तुम? तब ये सब साइड हो गए। अब उसके बाद पता अभी भी क्या कह रहे हैं मेरे को, मुझे मारोगे? तो पता गीता में क्या लिखा है? आत्मा अमर है। मैं कब अमर हूं कब आत्मा हूं तुम्हें कभी नहीं पता लगेगा। समझ में आई? नहीं समझ में आई? समझ में आ रही नहीं आ रही है? नहीं समझ में आई? दोबारा दिमाग लगाया ना, समझ में आई? हाँ मैंने इसी लगाया था, मेरी डिक्शनरी में ना, जिंदगी सजा और मौत इनाम है, जो मर गया ना वो तर गया।
समझ में आई? और अभी मैं गुस्से में नहीं हूं, अभी हंसी मजाक कर रहा हूं, ठीक है? हाँ। और अगर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और इंडियन इंटेलिजेंस की अगर हेकड़ी नहीं टूटी हो ना तो बता देना, वो भी तोड़ देंगे, ठीक है ना? सिर्फ एक कैमोफ्लेज ही तो पहनना है, हैं? सिर्फ यहीं तक तो जाना है ना, GMR तक नहीं जा रहा है ना? नहीं बैठा हूँ, मुझे तो तुम्हारी दुर्दशा देखने में बड़ा मजा आ रहा है। अभी तो खेल शुरू हुआ है, मैंने कहा था ना। अभी देखो ना रुपया कितना नीचे डिप मारेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड का गोल्ड उठा लिया हमने। तो गोल्ड दिखाएगा कैसे? खरीद के तो दिखा। खरीदेगा कैसे? मैंने खरीद लिया ना ऑल ओवर वर्ल्ड का गोल्ड। पता है कितना? 5 करोड़ टन, 50 करोड़ टन। खरीदते रहो। 50 करोड़ टन गोल्ड और 50 करोड़ टन सिल्वर। नोट छापेगा तो उसमें चांदी नहीं लगा पाएगा। अब समझा रुपए की वैल्यू क्या होती है? हैं? चांदी की तार देखी उसमें? अब भी नहीं समझा? चाह से चांदी होता है। चांदी के बिजनेस का बेताज बादशाह हूं। समझ में आई? इसीलिए रुपए की गोल्ड वैल्यू गोल्ड होती है, करेंसी की। अभी डॉलर भी खरीद रहे हैं कुछ, देख तो सही भी क्या करते हैं हम। डायमंड लैब बनाएगा, लोहा बना ले, तेरे को एडवाइस दे रहा हूं। वापस करना है ना पैसा, नई नई नया नोट छाप रहा है। नमक खाया इस देश का, इसलिए गद्दारी नहीं करूंगा इस देश के साथ, सलाह दे रहा हूं तुझे। वैल्यू कम हो जाएगी पर कोई बात नहीं। 8 नवंबर के बजाय 9 नवंबर 2011 से और 2016 के बाद से जो है ना, उसी दिन से रुपए की वैल्यू जो है ना, लोहा रख ले, देख ले, शायद मान जाए। तो रुपए की वैल्यू क्या आ जाएगी? मेटल तो रखेगा कोई ना कोई। चांदी मैंने उठा लिया, गोल्ड मैंने उठा लिया, डायमंड्स मैंने उठा लिए, कुछ तो वैल्यू रखेगा जो इंटरनेशनल लेवल पे चलती हो। लोहे की कमी नहीं है, शायद बच जाए, पेमेंट तो वो लेंगे, पर उतना लोहा कैसे देगा, कहां देगा, कौन सी क्वालिटी का देगा, वो तू समझ। पर वो मानेंगे नहीं, समझ में आई? क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ना, जो वैल्यू रखता है वो तुम्हें रखनी पड़ेगी। यहां मैं अपनी बात खत्म करता हूं। देश का नमक खाया था इसलिए आइडिया दे दिया मैंने। समझ में आ गई ना? नहीं समझ में आई तेरे मोदी है? बुला लियो पंडित उमा शंकर शुक्ला को भी, बुला ले ब्राह्मणों को। मग ब्राह्मण है तू? है? मग समझता क्या होता है? मग समझता क्या होता है? 2 ब्राह्मण होते हैं धरती पे सिर्फ, मग और भग। मैं भग ब्राह्मण हूं। भग समझता भाग्य? मैं भाग्य बना देता हूं किसी का भी। मग समझता क्या होता है? हैं? जिसको कोई नहीं पूछता। मैं भग ब्राह्मण हूं, दाढ़ी वाला। हितेश नाम है मेरा, ये ध्यान रखियो। तू है क्या मेरे आगे? भग ब्राह्मण हूं, मेरे घर में भगवती की पूजा होती है। भगवती है मेरी कुल देवी। भगवती समझता? भाग्यवती।
जो भाग्य चमका देती है। श्री राम ठाकुर कुल से हैं हम लोग, गलती मत कर दियो। समझ में आ गई? और समझा दियो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, तो बेमौत मारेंगे। समझा? आसमान में पाशुपतास्त्र चला हुआ है, फिर मत कहना कि इलाज नहीं हो रहा। बुला ले इजराइल से भी। मैंने आज तुझे अपने कुल का परिचय दिया है। भग ब्राह्मण हूं मैं, ऋषि कश्यप हैं। गोत्र समझता क्या होता है? गोत्र ना हमारा कुल नहीं होता। हम एक ही ऋषि को जानकार हैं, जिनके जानकार है वो भी कश्यप के। समझ में आई? इसका मतलब नहीं कश्यप से हम पैदा हुए हैं। समझ में आ रही तेरी? नहीं आ रही समझ में? मैं अपने कुल में ही जन्म लेता हूँ। इस बार इनके यहाँ जन्म ले गया, फिर किसी और में लूंगा, रहूंगा मैं अपने ही कुल में। और दोबारा अगर तूने दिमाग लगाया ना श्री राम ठाकुर कुल के खिलाफ, धरती पे से ना मग ब्राह्मण खत्म कर दूंगा मैं, झालर वाले। अरे कुछ नहीं, इनका समाज से निष्कासन हो रखा होता है। ज्यूइश है ये।